एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है गणेश। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के करंट अफेयर चैनल पर। आज के सेशन में हम 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको तेज सिविल के ऐप पर और इसके अलावा तेज सिविल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की करंट अफेयर मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवा दी गई है, जो कि आरपीएससी की बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से तैयार की गई है। चलिए आज की न्यूज की ओर बढ़ने से पहले कल के जो क्लास थी उसको वापस रिवाइज करते हैं अपन। कल अपन ने देखा था कि भारत ने कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के दूसरे चरण में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, कहां पर हुई थी ये? तो ये हुई थी अस्ताना, अस्ताना कजाकिस्तान में। इसकी जो सेकंड चरण था, सेकंड लेग थी, और इसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे? भारत ने जीते थे टोटल 11 मेडल्स, जिसमें से अपन ने देखा था कि 3 जो है स्वर्ण यानी कि गोल्ड, 5 भारत ने जीते थे सिल्वर, और 3 जीते थे भारत ने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य मेडल। और अपन ने ये भी देखा था कि जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप चल रहा है इसका जो लास्ट लेग होगा यानी कि अंतिम चरण होगा वो कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में, मतलब भारत में, नवंबर में होगा। इसके बाद अपन ने अगली न्यूज पिछले क्लास में देखी थी कि जो कोचिन शिपयार्ड है उसने दक्षिण कोरिया की KSOE यानी कि कोचिन शिपयार्ड ने दक्षिण कोरिया के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, MOU पर। किससे रिलेटेड था ये? तो ये था जहाज निर्माण और उनके डिजाइन से रिलेटेड। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से जो डिफेंस PSU ने साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया के साथ MOU साइन किया, तो वो है कोचिन शिपयार्ड। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट न्यूज देखी थी कि साहिल किनी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO नियुक्त किए गए, है ना। अपन ने देखा था कि साहिल किनी जो कि सेतु फिनटेक जो है उसके सह संस्थापक है, और इसके अलावा अपन ने देखा था कि साहिल किनी ने राजेश बंसल को रिप्लेस किया था। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट न्यूज देखी थी कि इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में गगनयान मिशन के लिए SMPS यानी कि सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम का सफल हॉट परीक्षण किया, जिसमें अपन ने देखा था 2 परीक्षण किए गए थे, 2 ट्रायल। पहला 30 सेकंड का चला था और दूसरा चला था 100 सेकंड का, जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि ये जो प्रोपल्सन सिस्टम होगा जो कि एक इंजन की तरह से काम करता है किसी भी स्पेस क्राफ्ट के लिए, ये प्रोपल्सन सिस्टम जो गगनयान मिशन होगा जो भारत संभावित 2027 में मानव युक्त मिशन भेजेगा उसमें अटैच होगा। इसके अलावा अपन ने नेक्स्ट न्यूज देखी थी कि राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुई थी। कब हुई थी? तो इसमें अपन ने देखा था कि 6 जुलाई को। कहां पर हुई थी? तो अपन ने देखा था कि पुष्कर में हुई थी ये, और अपन ने ये भी देखा था कि ये पहली ऐसी राष्ट्रीय स्तरीय ऊंट दौड़ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे सुरेश सिंह रावत। और अपन ने बात की इसके आयोजक कौन थे इस प्रतियोगिता के, तो आयोजक के बारे में मैंने आपसे बताया था कि कैमलिड स्पोर्ट्स और इसके अलावा राजस्थान कैमल रेस एसोसिएशन, ये 2 जो है इसके आयोजक थे। तो ये था कल की क्लास का रिवीजन। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज और उससे रिलेटेड MCQ की ओर। पहली न्यूज है, जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के निदेशक मंडल में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed to the board of director of United States India Strategic Partnership Forum in July 2025? क्या ऑप्शन है? डॉक्टर अजय कुमार, महेंद्र देव, कुमार मंगलम बिरला या सुमित टेपू? क्या आंसर इसका आंसर है कुमार मंगलम बिरला। डॉक्टर अजय कुमार कौन है? डॉक्टर अजय कुमार को हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन जो है डॉक्टर अजय कुमार नियुक्त किए गए थे। अगर यूपीएससी के चेयरमैन की बात करें कि इनकी अपॉइंटमेंट का टेन्योर क्या होता है, तो इनका टेन्योर क्या होता है? 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो। नेक्स्ट है महेंद्र देव। तो हाल ही में महेंद्र देव को जो PM प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है
पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अपन ने पिछली क्लास में यह भी देखा था कि पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद जो है उसमें राजस्थान के जोधपुर से किसी को नियुक्त किया गया था। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि जोधपुर से किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा अपन देखते हैं सुमित टेपू को। तो सुमित टेपू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो फिजी जो देश है, फिजी में इन्होंने एक हॉस्पिटल जो है ओपन किया, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, जिस वजह से सुमित टेपू को फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं न्यूज को। आप देख सकते हो कुमार मंगलम बिरला जो कि आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष है, उन्हें यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नियुक्त किया गया। आपको बस ये नाम ध्यान होना चाहिए कि किसको नियुक्त किया गया। अगर इस फोरम की बात करें कि इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है? भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार, ट्रेड, निवेश, इन्वेस्टमेंट और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना, जिसमें एक ये प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल द्वारा जारी 2024-25 इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्था की सूची में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ टॉप ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज एज पर द 2024 इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय WTTC? क्या है ऑप्शन? 6th, 10th, 9th या 8th? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है 8वां। देखते हैं न्यूज को। तो विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से 2024 आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट यानी कि इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेंड रिपोर्ट को जारी किया गया। तो ये नाम ध्यान रखना कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म काउंसिल द्वारा ये जारी की गई थी। और इसमें रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में इन्होंने शीर्ष 10 जो वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्था है उनके बारे में बताया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है, भारत ने 2024-25 में 8वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि 2023 में 10वें स्थान से 2 पायदान की बढ़ोतरी है। भारत के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में 231.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें 231.6 बिलियन डॉलर जो है पर्यटन क्षेत्र से आता है। सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो वो है यूएसए, सेकंड है चाइना और थर्ड पर है जर्मनी। अगर इस वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो इसमें 184 देश, 184 देश और 28 क्षेत्रीय समूह में जो यात्रा और पर्यटन क्षेत्र है उनके बारे में विश्लेषण किया गया था। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोर्ब्स की 2025 की अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासी सूची में शामिल टॉप 10 सबसे अमीर प्रवासी अरबपतियों में से कौन भारतीय मूल का अरबपति है? विच इंडियन ओरिजिन बिलियनर फीचर्ड इन फोर्ब्स टॉप 10 रिचेस्ट इमिग्रेंट बिलियनर्स इन यूएसए इन 2025? भुवन रिबू, सत्य नडेला, जय चौधरी या लीना नायर? इसका आंसर है जय चौधरी। अगर मैं भुवन रिबू के बारे में बात करूं तो हाल ही में भुवन रिबू को वर्ल्ड जूरिस्ट काउंसिल यानी कि विश्व न्यायिक परिषद जो है वर्ल्ड जूरिस्ट काउंसिल द्वारा जो है मेडल ऑफ ऑनर दिया गया था। किस लिए? कि जो भी कानूनी पेशे में जो होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उन्हें ये सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। तो किसे दिया गया था? वर्ल्ड जूरिस्ट काउंसिल द्वारा भुवन रिबू को, और ये प्राप्त करने वाले भारत के पहले लॉयर थे। अगर मैं सत्य नडेला की बात करूं कि सत्य नडेला कौन है, तो सत्य नडेला सीईओ है किसके? माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। अगर मैं लीना नायर की बात करूं तो लीना नायर है सीईओ किसकी? शैनल एक फैशन ब्रांड है, उसकी सीईओ है। और लीना नायर को हाल ही में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा
एक्सेप्शनल लीडरशिप यानी कि जो नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया था। चलिए देखते हैं न्यूज को। फोर्ब्स ने अपनी अमेरिका के सबसे अमीर अप्रवासी 2025 यानी कि अमेरिका रिचेस्ट इमिग्रेंट 2025 सूची जारी की, जिसमें कि जो यूएसए में रहने वाले सिर्फ विदेशी मूल के जो अरबपति है उनके बारे में था। और इस सूची में भारत क्या थी? लीडिंग कंट्री थी। सबसे ज्यादा अगर इस सूची में किसी देश से थे तो वो थे भारत से। कितने टोटल? 12 इंडियन बॉर्न बिलियनर्स थे। टोटल 12 इंडियन बॉर्न बिलियनर्स थे, जो कि इजराइल और ताइवान से ज्यादा थे। 2022 में भारत से कितने थे? 7 थे। इस बार थे 12 और भारत सबसे ज्यादा था इस सूची में रिप्रेजेंट होने वाला। ठीक है, अगर टॉप 10 में आने वाले अगर मैं इंडियन ओरिजिन बिलियनर की बात करूं तो केवल एक थे, जो है जेस्क्लर के सीईओ जय चौधरी, जो कि 8वें स्थान पर थे। अगर पहले स्थान की बात करूं तो एलन मस्क है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से है। सेकंड पर सर्गेई ब्रिन है, जो कि रूस से है। और थर्ड पर है जेनसेन ह्युआंग, जो कि ताइवान से है। भारत से कौन है? जय चौधरी, जो कि 8वें स्थान पर है। और टॉप 10 में आने वाले केवल एक ही भारतीय है। और इस सूची में सर्वाधिक कौन से देश को रिप्रेजेंटेशन मिला है? तो भारत को मिला है, 12 बिलियनर्स। इस सूची में टोटल 43 देश से कुल 125 मूल के अरबपति शामिल थे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि यूएसए, तो यूएसए में टोटल 910 अरबपति रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 के 11वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? वेयर वॉज 11th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक हेल्ड? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई, पृथ्वी भवन न्यू दिल्ली, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, या इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि न्यू दिल्ली? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है 4। अगर जियो वर्ल्ड सेंटर की बात करूं तो यहां पर हाल ही में विश्व का पहला वेव समिट हुआ था, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मैंने पहले भी आपको इस बारे में बताया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट कहां हुआ था? मुंबई में, जियो वर्ल्ड सेंटर में। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, निर्माताओं को जोड़ना, देशों को जोड़ना। अगर मैं पृथ्वी भवन की बात करूं तो पृथ्वी भवन में द्वितीय सेकंड ब्लू टॉक्स हुई थी। सेकंड ब्लू टॉक्स हुई थी। ब्लू टॉक्स क्या थी? तो ये यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है, समुद्र से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस होने वाली है आगे, उससे पहले का एक कॉन्फ्रेंस थी, एक इंडिया, फ्रांस और कोस्टारिका के बीच में। फ्रांस और कोस्टारिका जो यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है उसके होस्ट होंगे। लेकिन जो ये सेकंड ब्लू टॉक हुई थी पृथ्वी भवन में, इसके को होस्ट कौन कौन थे? इंडिया के साथ में फ्रांस और कोस्टारिका। और भारत की ओर से कौन चेयर थे? इसके चेयरमैन कौन थे? किसने इस मीटिंग को चेयर किया था भारत की ओर से? तो वो थे एम रविचंद्रन। एम रविचंद्रन। ऐसे क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं कि कोई अगर मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो सेकंड ब्लू टॉक्स हुई थी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एम रविचंद्रन ने। कौन है ये? तो ये सचिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है उसके सचिव है। अगर मैं विज्ञान भवन न्यू दिल्ली की बात करूं तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था, भारत पूर्वानुमान प्रणाली। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय परामर्श जेंडर बजटिंग, नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग का आयोजन किया गया था। तो ये चीजें भी ध्यान में रखना। चलिए देखते हैं अपनी न्यूज को। 11वां भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025, 11th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 8 से 10 जुलाई 2025 तक न्यू दिल्ली में हुआ। न्यू दिल्ली में कहां पर हुआ? तो ये हुआ भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि, यानी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि। अगर इसके कुछ की हाइलाइट्स की बात करें कि
इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन किया था भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन यानी कि इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ने। इसमें टोटल 30 से भी अधिक देशों ने भाग लिया था। और इसी दौरान जो केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा है, उनके द्वारा एक सत्र का उद्घाटन किया गया था जिसका नाम था भारत का वाहन विद्युतीकरण के लिए रोड मैप, इंडियाज रोड मैप फॉर व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जो रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन होता है उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो है अनावरण किया था, एक फंड जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था। किसके लिए? तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इस दौरान भारत की जो स्थापित सौर क्षमता है, जो सोलर एनर्जी है, उसमें 4000% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई, इस बारे में बात की गई। और जो तेलंगाना है, तेलंगाना को जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। कौन से राज्य को दिया गया? तो तेलंगाना को दिया बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये जो अवार्ड है कब शुरू किया गया था? ये 2017 में शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नरेगा आखर अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नरेगा आखर अभियान। इसका शुभारंभ जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा किया गया या इसका नेतृत्व डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा किया गया? कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना दो। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है केवल दो। चलिए देखते हैं न्यूज को। न्यूज क्या है कि जयपुर जिला प्रशासन, ना कि जोधपुर, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा गुरु पूर्णिमा यानी कि 10 जुलाई 2025 के अवसर पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में नरेगा अक्षर अभियान, नरेगा आखर या फिर अक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नरेगा श्रमिक है उनको हस्ताक्षर साक्षरता यानी कि सिग्नेचर लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता यानी कि डिजिटल लिटरेसी और वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी के कौशल से सशक्त करना, उनको ये स्किल सिखाना। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जयपुर के जो जिला कलेक्टर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इनके द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। इसका आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन किया था महात्मा गांधी नरेगा और इसके साथ MG नरेगा के साथ प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन यानी कि साक्षरता और सतत शिक्षा विभाग, और इसके साथ सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब ने संयुक्त रूप से जो है ये अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत जो प्रशिक्षण के लिए एक टीचर के रूप में महिला मेट्स को नियुक्त किया गया था। और ये जो महिला मेट्स थी, इनको जो मास्टर ट्रेनर्स हैं इनके द्वारा ट्रेनिंग मिल चुकी है। इन महिला मेट्स द्वारा जो नरेगा के जो श्रमिक है उनको अपने हस्ताक्षर करना सिखाया गया। इसके अलावा इंटरनेट सेवाओं का यूज करना सिखाया गया और बैंकिंग जो प्रणाली है उसको भी यूज करना सिखाया गया। तो ये थी आज की जो 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उससे रिलेटेड 5 MCQs। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन में।